अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक्वेटिक से ही आपको समझ में आएगा कि एक्वेटिक क्या होता है। कि एक्वेटिक को हम कहते हैं कि वाटर जो है, तो वाटर इकोसिस्टम है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितना नेसेसरी है, कितना एसेंशियल है। क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सरवाइव कर रहा है, तो उसके लिए एक हैबिटेट, उसके लिए एक फूड और जो वाटर है वो एसेंशियल है। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक हम कह सकते हैं कि एक रिसोर्स है फॉर ह्यूमन बीइंग्स के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सूटेबल या स्टेबल हैबिटेट है। क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट या एसेंशियल फैक्टर्स या नेसेसरी फैक्टर्स है ऑल इकोसिस्टम, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो। तो उन सब के लिए जो है क्या है कि वाटर जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। ठीक है, तो जो इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है कंप्रेसेस ऑफ जो है बहुत सारे सीज एंड फ्रेश वाटर्स जो है, लाइक जो है लेक्स, रिवर्स, पाउंड, वेटलैंड्स जो है। ठीक है, तो इस इकोसिस्टम जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि एक नेचुरल, एक वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्यों? दे प्रोवाइड करते हैं फूड लाइक फिशेस एंड अदर्स न्यूट्रिशंस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। और जो नेचुरल इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो है एक सूटेबल इकोसिस्टम, या हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली इकोसिस्टम है। क्योंकि जो भी केमिकल्स है या ऑर्गेनिक वेस्ट से क्रिएट बाय मैन जो भी है, उन सब को क्या करते हैं कि डिकम्पोज एंड डिग्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है। ठीक है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को हमें क्या करना है कि एक बचाना है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। क्योंकि इस चीज़ से जो है हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलना, या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्राइल में है या ग्रासलैंड या हम कह सकते फॉरेस्ट में, उसके जो हम कह सकते कि डबल या ट्रिपल जो है वहाँ पे मैरीन इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो क्या करते हैं, हैबिटेट बनाते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है एक ब्रॉड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये हुआ। तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ साल्ट, या हम कह सकते हैं कि सैलिनिटी के हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अगर हम सीधी सी बात है कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सी पढ़ेंगे, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जो वाटर बॉडीज़ जिसका सॉल्ट कंसंट्रेशंस जो है लेस देन 5 ppt होगा, यानी इट इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ सूटेबल फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, क्योंकि इसका जो साल्ट कंसंट्रेशंस है वो है लेस देन 5 ppt, इज़ नोन एज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इसमें हम कह सकते हैं कि वाटर ऑन द लैंड, ठीक है, विच इज़ कंटिन्यूसली साइक्लिंग, जो कंटिन्यूसली साइक्लिंग करते हैं, आल्सो लो साल्ट कंटेंट ऑलवेज लेस देन 5 ppt इज़ नोन एज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है,
तो कंटिन्यूसली साइकिलिंग क्यों होता है? देखो कि साइकिलिंग इसका ये है कि फ्रेश वाटर का साइकिलिंग इसलिए ऐसा होता है कि जो ग्लेशियर से मेल्ट होकर फिर ग्राउंड लेवल पे पहुंचना, फिर इवोपरेशंस होना, ठीक है, फिर कंडेंसेशन होना, फिर प्रेसिपिटेशंस होना, ठीक है। तो अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो 0.02 और किसी जगह पे 0.03% जो है फ्रेश वाटर ही है फॉर ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सिर्फ अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो 0.02% ही है। अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ 0.02% ही फ्रेश वाटर है, तो बाकी जितने भी हम कह सकते हैं 99% जो है वाटर जो है वो क्या है कि या हम अनसूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स या हो सकता है कि मतलब इतना है कि जो भी है अदर पर्पस के लिए उसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स होता है या सॉइल होता है, ठीक है, या उसको जो है ख़राब कर लेते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक की वजह से जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो भी उसके अंदर चला जाता है ग्राउंड, फिर रन ऑफ होके जो भी वाटर है वो हम पी नहीं सकते, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारे तो पर्पस। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ 0.02% ही क्या है कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम के अंदर हम और दो इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाएगा कभी कभी। एक होता है कि लैंटिक इकोसिस्टम या स्टैटिक या स्टिल वाटर। लैंटिक का मतलब ये होता है कि जो वाटर फ्लो नहीं करता, जिसका कोई मूवमेंट नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें कह सकते हैं कि जो है पाउंड्स लेक, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो पानी का मूवमेंट वो नहीं होता, ठीक है। तो स्टैटिक या स्टिल वाटर लैंटिक इकोसिस्टम जो है मूवमेंट नहीं करते, पाउंड्स और लेक्स होता है। और दूसरा जो है वो है रनिंग वाटर यानी लॉटिक इकोसिस्टम। लॉटिक और लैंटिक में आपको ये याद रखना है, लैंटिक का मतलब होता है नॉट फ्लोइंग ऑफ वाटर और लॉटिक का मतलब होता है फ्लोइंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो लॉटिक मीन्स इकोसिस्टम जैसे कि स्ट्रीम में हो, रिवर्स हो, वो आपको लॉटिक इकोसिस्टम में होगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है सेकंड जो होता है मैरीन इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है। मैरीन आपको पता है कि मैरीन्स में थोड़ा सा पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन होता है। और क्या होता है कि जो है साल्ट कंसनट्रेशन जो है 35 ppt और एबो भी हो सकता है। मैरीन इकोसिस्टम द वाटर बॉडीज कंटेन साल्ट कंसनट्रेशन इक्वल टू और एबो दैट ऑफ सी वाटर, ठीक है, जिसका कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट या इक्वल होगा 35 होगा या 35 से ज़्यादा होगा, तो उस टाइप के इकोसिस्टम को हम क्या कहते हैं कि मैरीन इकोसिस्टम, ठीक है। उसमें हम सी और ओपन जो ओशंस होता है, ठीक है, ओशंस में ओशंस इकोसिस्टम को या हम सी इकोसिस्टम को क्या कहते हैं कि मैरीन इकोसिस्टम है। क्योंकि कभी आप देखोगे तो वहाँ पे जो पानी पिएगा वो साल्टी होता है, ठीक है। तो इसका जो है पीपीटी कितना होगा 35 इक्वल टू 35 या एबो 35 जो है क्या है कि इसका साल्ट पीपीटी है। अब इसके बाद जो थर्ड होता है वो है ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। अब ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम क्या है कि जिसका कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है 5 to 35 तक ही होगा। अगर 5 से नीचे होगा, लेस देन 5 होगा, हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर है। 35 से एबो होगा तो हम कह सकते हैं कि मैरीन इकोसिस्टम है, ठीक है। 5 से लेके 35 तक ही होगा एवरेज, 25, 20, 15, 17, 10 वो कोई भी, तो उसका कंसंट्रेशन साल्ट कंसंट्रेशन 5 to 35 होगा, उससे हम कहते हैं ब्रैकिश इकोसिस्टम, ठीक है। तो ब्रैकिश ये है कि एग्जांपल जैसे एस्चुरीज में आपको एस्चुरीज मिलेगा ब्रैकिश में, साल्ट मार्शेस मैंग्रोव्स जो है वो ब्रैकिश इकोसिस्टम है, स्वैम्प्स और जो ब्रैकिश इकोसिस्टम है, एंड जो फॉरेस्ट में कोई भी इकोसिस्टम है वो क्या है कि आपको ब्रैकिश इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये कुछ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक्वाटिक इकोसिस्टम। थैंक यू।